हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आचार्य फार्माकोलॉजी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स की कि अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं। तो अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स जो हैं उनके क्लासिफिकेशन आपको पहले की वीडियो में दिया जा चुका है, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं कि कौन कौन से ड्रग हैं जो कि अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर हैं। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में इंडिविजुअल ड्रग के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि उनका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, वो किस तरीके से अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और उनसे किस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी जानकारियों को हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल ड्रग्स का। तो इस कैटेगरी में हमारे पास सबसे पहला जो ड्रग है वो है फिनॉक्सीबेंजामिन। फिनॉक्सीबेंजामिन जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप का अल्फ़ा ब्लॉकर है जो कि नॉन सेलेक्टिव है। तो ये क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम टाइप का मतलब ये बहुत ही टाइटली बाउंड होता है अल्फ़ा रिसेप्टर से, जो कि रिवर्सिबल नहीं है। मतलब एक बार ये बाइंड हो जाता है तो इसके बाद ये प्रोसेस रिवर्स नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब फिनॉक्सीबेंजामिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो इसमें एक साइक्लाइजेशन का प्रोसेस होता है। इस साइक्लाइजेशन के प्रोसेस के बाद इससे एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड बनता है या इंटरमीडिएट बनता है, जिसे हम कहते हैं इथाइलेनिमीनियम इंटरमीडिएट, जो एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है अल्फा रिसेप्टर से। तो इसी इथाइलिनीमीनियम के वजह से ही फिनॉक्सीबेंजामिन जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप का ड्रग है। इसकी जो कैटेगरी का ड्रग है, इससे हाइपोटेंशन जनरेट होता है, लेकिन ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करता है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन का मतलब क्या है कि जब कोई पर्सन लेटा हुआ है और वो उठकर बैठता है तो उसके ब्लड की पूलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, तो अचानक से उसका बीपी बहुत डाउन हो जाता है और वो फेंट होकर गिरने लगता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। लिपिड सॉल्युबल होता है, पेनिट्रेट करता है ब्रेन को, पेनिट्रेट कर सकता है ब्रेन को, इसलिए वो सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही ब्रेन में जाता है वो वैसे ही वो उसको क्या कर रहा है, सीएनएस को स्टिमुलेट कर रहा है। इसकी वजह से नोसिया एंड वोमिटिंग की फीलिंग आती है। जनरली ये पेनिट्रेट कर रहा है ब्रेन को जब हम इसे इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इसे ओरली बहुत कम लिया जाता है क्योंकि ओरल डोज जो है वो प्रोड्यूस करता है डिप्रेशन, टायर्डनेस एंड लेथार्जी। अगर किसी पर्सन ने इसका क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है तब एक्यूमुलेट होने लगता है ये एडिपोज टिश्यूज़ में, और जनरली इसको यूज़ करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा में और सेकेंडरी शॉक में। फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल ग्लैंड में होने वाला एक ट्यूमर है। सेकेंड कैटेगरी में ड्रग है नेचुरल एंड हाइड्रोजनेटेड अर्गोट एल्कलॉइड्स, अर्गोटामिन एंड अर्गोटॉक्सिन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं एंड एंटागोनिस्ट होते हैं एट अल्फा एड्रेनर्जिक, सेरोटोनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स में। यहाँ पर ध्यान रखिए, अर्गोटामिन एंड अर्गोटॉक्सिन जो है पार्शियल एगोनिस्ट है। तो पार्शियल एगोनिस्ट हम किसे कहते हैं? पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब होता है कि ये रिसेप्टर से बाइंड तो होते हैं, लेकिन जो इनकी एगोनिस्टिक एक्टिविटी है वो बहुत कम होती है और वो ब्लॉक कर जाते हैं उस रिसेप्टर को, जिससे कि जो इंडोजीनियस सब्सटेंस है वो उस रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता है। इसलिए इसमें जो इफेक्ट आता है वो सब मैक्सिमल इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे अर्गोटामिन एंड अर्गोटॉक्सिन जो है वो पार्शियल एगोनिस्ट है एंड एंटागोनिस्ट है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का। इसके अलावा ये सीरोटोनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं। इस प्रोड्यूस करता है लॉन्ग लास्टिंग वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसकी वजह से जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, इस वजह से इसे यूज़ करते हैं माइग्रेन में। इसके बाद जो हमारे पास ड्रग है फेंटोलामिन। फेंटोलामिन जो है ये भी नॉन सेलेक्टिव ड्रग ही है। ये भी इक्वली ब्लॉक करता है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर को। दोनों रिसेप्टर इससे इक्वली ब्लॉक होते हैं और साथ ही साथ ये नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे बढ़ा देगा नॉरएड्रेनालिन की रिलीज को, क्योंकि फेंटोलामिन ने अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक किया है और अल्फा 2 रिसेप्टर जो होता है वो प्री सिनेप्टिक नर्व पर भी प्रेजेंट होता है। जब एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन इस अल्फा 2 रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो इसका फर्दर रिलीज एंड सिंथेसिस रुक जाता है। तो यहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉक हो गया है, इस वजह से जो रिलीज है नॉर एड्रेनालिन की वो बढ़ जाती है। जनरली इसे यूज़ करते हैं इन द डायग्नोसिस एंड इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। ऐसा हाइपरटेंशन जो कि क्लोनिडीन विड्रॉल की वजह से हुआ हो या फिर चीज़ रिएक्शन की वजह से हुआ है, तो इस हाइपरटेंशन में भी इसे हम यूज़ करते हैं। चीज़ रिएक्शन या फिर क्लोनिडीन विड्रॉल हाइपरटेंशन में से यूज़ किया जाता है। प्राजोसिन जो है सेलेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है।
हाईली सेलेक्टिव होता है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के लिए। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के बीच का अगर हम रेशियो देखें तो वो है 1000:1, मतलब 1000 टाइम्स मोर पोटेंट है अल्फ़ा 1 में, जबकि अल्फ़ा 2 में बहुत कम ये बाइंड होकर उसको ब्लॉक करता है। जनरली ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। इसके अलावा ये जो फॉस्फोडाइएस्टेरेज एंजाइम होता है इसे भी इनहिबिट करता है। फॉस्फोडाइएस्टेरेज एंजाइम जनरली डिग्रेड कर देते हैं साइक्लिक एएमपी को, तो इस तरीके से साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। प्रोड्यूसेस फॉल इन बीपी, डायलेट करता है आर्ट्रियोल्स को मोर देन वेन्स। इनका इफेक्ट आर्टरीज पर ज़्यादा होता है, वेन्स पर बहुत कम होता है। जब इसे स्टार्टिंग में लिया जाता है तब ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करता है, डिजीनेस एंड सिनको। इसे फर्स्ट डोज इफेक्ट भी कहते हैं, प्राजोसिन का फर्स्ट डोज इफेक्ट भी कहा जाता है। ओरल एब्जॉर्प्शन लगभग 60% तक होता है, मेटाबोलाइज होता है लीवर में और एक्सक्रीटेड होता है बाइल के थ्रू। ध्यान रखेंगे इसका जो एक्सक्रीशन है वो बाइल के थ्रू होता है। यूजेस, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ये। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में यूज़ करते हैं, रेनॉल्ड्स डिजीज़ में यूज़ करते हैं और प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी में यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा जो ड्रग है वो है टैम्सुलोसिन। टैम्सुलोसिन जो है ये भी अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ड्रग है। इसमें भी ये यूरो सेलेक्टिव अल्फ़ा 1A ब्लॉकर है। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो है इसके अगेंस्ट सब टाइप्स होते हैं, तो इसमें से ये अल्फ़ा 1A को ब्लॉक करता है। इसीलिए इसे यूज़ करते हैं बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट में, क्योंकि इसका बीपी पर और हार्ट रेट पर बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। इसलिए टैम्सुलोसिन जो है इसे यूज़ किया जाता है बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट में। तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स में इतना ही। हमारे अगले वीडियो में हम बीटा ब्लॉकर्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।